आज 21 नवंबर 2022 को हम इस समय बल्ली मारन विधानसभा क्षेत्र के रामनगर वार्ड नंबर 80 में हैं। जो हमारे साथ यहाँ से भाजपा के धुरंधर एक परिवार, जिन्होंने भाजपा के यहाँ पे जन्मदाता है, जिन्होंने बड़े बड़े काम कराए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यहाँ से दिल्ली विधानसभा और नगर निगम कई बार यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और यहाँ से विधायक रहे हैं, जिनका नाम स्वर्गीय श्री मोतीलाल सोढी हैं, जो कि आप देख रहे हैं ऑफिस में उनका फ़ोटो लग रहा है। और ये उनके सुपुत्र बैठे हैं, हीरा सोढी, जो यहाँ से BLO नंबर 1 है बल्लीमारा विधानसभा क्षेत्र से, और श्रीमती लता सोढी बैठी हैं, जो दिल्ली भाजपा में मंत्री के पद पर आसीन है। और इस समय मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल में और मोतीलाल सोढी जी के कार्यकाल में यहाँ रामनगर वार्ड में और यहाँ विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए, क्योंकि पिछले बार यहाँ रामनगर विधानसभा क्षेत्र थी, लेकिन परिसीमन के बाद यहाँ से बल्ली मारन विधानसभा क्षेत्र बन गई, जिसके कारण यहाँ से कुछ मुस्लिम आबादी जुड़ गई। और मुस्लिम आबादी जुड़ने के बाद तो थोड़ा सा परिसीमन के हिसाब से यहाँ पे जो भाजपा कई बार यहाँ से विधानसभा चुनाव हार गई। तो लेकिन अब यहाँ पर जो है ये नगर निगम चुनाव में ये इनका जो यहाँ पर जो कार्य क्षेत्र रहा है, इन्होंने यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट कार्य कराए हैं, और भाजपा के जो यहाँ नेता हैं ये रामनगर वार्ड में, तो भाजपा के लिए ये वोट मांग रहे हैं। और भाजपा इनके कार्यों के अनुसार कि यहाँ पर जनता इनको वोट दे रही है या नहीं दे रही है, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। और इन्होंने, लता सोढी ने, मोतीलाल सोढी जी ने यहाँ पे क्या क्या कार्य कराए जो कि भारतीय जनता पार्टी को रामनगर वार्ड की जनता वोट दे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा हीरा सोढी जी। हाँ जी, बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2017 में परिसीमन हुआ तो 2012 से 17 तक लता सोढी जी निगम पार्षद थी। लता जी ने अपने वार्ड में 8 ऐतिहासिक कार्य किए। सबसे बड़ा काम उन्होंने यहाँ की जनता के लिए बारात घर बनाया, समुदाय भवन, जो स्वर्गीय श्री मोतीलाल सोढी समुदाय भवन के नाम से जाना जाता है, नबी करीम थाने के सामने। और एक उन्होंने 42 सीटर लैट्रिन ब्लॉक बनाया, जो अशोका बस्ती में है, 21 पुरुष और 21 महिला। उस 42 सीटर लैट्रिन ब्लॉक को पूरा तोड़कर नया बनाया। उसमें लोगों से पूछकर राय शुमारी कर टाइलें लगवाई गई और लता जी ने वहाँ की जनता को ये 42 सीटर लैट्रिन ब्लॉक समर्पित किया। आज भी वहाँ पर पत्थर लगा हुआ है। उसके बाद लता जी ने प्रेम नगर के स्कूल की, जो चद्दरों में चल रहा था स्कूल, उसकी बिल्डिंग बनवाई। उस स्कूल के अंदर गरीबों के बच्चे नगर निगम प्राथमिक स्कूल में पढ़ने जाते हैं। आज वो 2 मंजिला बिल्डिंग बनकर वहाँ पर तैयार है। एक इन्होंने स्कूल बनवाया अमरपुरी में, जो चद्दरों के अंदर चलता था, उसकी भी बिल्डिंग तैयार कराई है और उस बिल्डिंग भी 2 मंजिला बनी हुई है और वो भी इन्होंने जनता को समर्पित किया। ऐसे बहुत से ऐतिहासिक काम हुए हैं। एक इन्होंने संघ तराशा अपने तेल मिल गली का सिख संगत मार्ग नाम रखवाया, क्योंकि वहाँ पे सिख संगत भवन बना हुआ है। उसके लिए वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, सिखों का वहाँ ज़्यादा आना जाना रहता है, इसलिए उस तेल मिल गली का नाम सिख संगत मार्ग रखा। इसलिए महंत रवि नागपाल जी के सामने एक तिकोना पार्क है, उस पार्क को भी डेवलप कर आज महंत रवि नागपाल जी को उसकी चाबी दी कि भाई आप इस पार्क का रखरखाव करेंगे, और उस पार्क का नामकरण भी उनके गुरु जी के नाम पे रखा गया। सदर पहाड़गंज जोन में लिफ्ट लगवाई गई। लिफ्ट लगवाकर, ताकि जब लता जी जोन की चेयरमैन थी तो बुजुर्ग लोगों को आने में बड़ी परेशानियां होती थी, और वो लिफ्ट के कारण ताकि लोग जा सकें। अभी कई गलियों का निर्माण करवाया। लगभग 300 स्ट्रीट लाइटें जब पार्षद थी तो अपने क्षेत्र में लगवाई। 1900 लोगों को लगभग लता जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से पेंशन दे रही हैं। जो गरीब विधवा की लड़की है, उनकी शादी में डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से 30,000 रुपये दिए जाते हैं और उनका बारात घर फ्री बुक किया जाता है। और हमारे सांसद के माध्यम से ऐसी कई योजनाओं को लता जी ने आगे बढ़ाया है। और हमारा आप लोगों से यही आग्रह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने कमल बागड़ी जी को टिकट दे दिया है। मैं समस्त रामनगर की जनता से अपील करता हूं कि रामनगर में आप जो भी लता जी ने कार्य किए हैं
कमल बागड़ी जी को वोट देकर भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसमें साथ में मैं आप एक बात आप भूल गए हैं कि लता जी के प्रयास से, जो कि यहाँ पर दुनिया से फॉरेनर आते हैं, देश विदेश से सैलानी आते हैं, जो कि आरा कसा रोड का निर्माण कार्य भी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लता सोडी जी के प्रयास से ही संभव हो पाया है। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब 93 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे, तो मोतीलाल सोडी जी ने भी ईदगाह पे बूस्टर पंप जलाशय बनवाया और वो पानी आधी दिल्ली में सप्लाई किया जाता है टैंकरों के द्वारा। और यहाँ सदर पाटगन करोल जोंग ने भी वहाँ से पानी सप्लाई किया था। इसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है और मोतीलाल सोडी जी को जाता है। तो मैं आगे की जो जो जानकारी है वार्ड की और आगे किस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो मैं लता सोडी से ही जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रदेश में बहुत बड़ा ओहदा है उनके पास, प्रदेश की मंत्री हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए आप चुनाव प्रचार भी कर रही हैं और यहाँ से आप दोनों स्टार प्रचारक भी हैं, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे धुरंधर माने जाते हैं। इसी के बारे में रामनगर वार्ड में अब भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, और आपके काम के आधार पे वोट दे रहे हैं, तो आप कैसे अपील कर रहे हैं लोगों से? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपील करें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि अवेयरनेस अभियान चल रहा है, अवेयरनेस अभियान चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर मतदान केंद्रों पर जाके 4 दिसंबर को वोट जरूर करें। ये भी अपील आप करें, इस थोड़ा ज़्यादा लोगों को इसमें संदेश आपके द्वारा दिया जा रहा है। भारत माता की जय। हमारे परिवार को, मेरे ससुर साहब को संगठन ने, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, कभी कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि हमारे परिवार पर हमेशा विश्वास किया गया है। अभी रामनगर से कमल बागड़ी जी को टिकट मिला है, हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है और मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप कमल बागड़ी को कमल का बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। और जो जो अभी कार्य बताए हैं, जो 2012 में मेरे गुरुजी आदरणीय सोडी साहब मेरे साथ थे, जो जो हमने ये कार्य किए हैं, 3 स्कूल बनाए, बारात घर बनाए, शौचालय बनाए, इनके पीछे बड़ी मेहनत है। एक एक फाइल लेके घंटों घंटों हम घूमे हैं, काफ़ी मेहनत करके ये कार्य किए हैं। और आज जब आराकशा रोड की पहली बार जब कोरोना के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मीटिंग रखी, तो सबने अपने कार्य बताए, हमने ये किया कोरोना में, हमने ये किया। मैंने उनके सामने एक ही विषय रखा कि आराकशा रोड पे डॉक्टर साहब आपने 3 बार नारियल वहाँ पर फोड़ा है, लोगों की बहुत आशाएं हैं और आने वाले चुनाव में हमें उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब ने तभी एक बड़ी बैठक रखवाई जिसमें कमिश्नर साहब थे एमसीडी के, और मुझे भी उसमें बुलाया। तभी डॉक्टर साहब ने उस आराकशा रोड के लिए कमिश्नर साहब से कहा कि अगर आपको लगता है, आप लता जी के साथ जाकर एक बार राउंड रखें, अगर आपको लगता है वो रोड बनना चाहिए तो बनाओ। कमिश्नर साहब का राउंड मेरे साथ डॉक्टर साहब ने फिक्स करवाया और मुल्तानी ढांडे से लेकर कुतुब रोड तक इतना बड़ा रोड जो समय सीमा डॉक्टर साहब ने दी थी, उसी समय सीमा में वो तैयार होकर लोगों को दिया डॉक्टर साहब ने। और 1 फुट मोटा रोड, लोग उससे काफ़ी खुश हैं। तो उसका फ़ायदा कमल बागड़ी जी को बिल्कुल मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी, काम करेगी। हमारा ऑफिस सदा यहाँ ऐसे ही खुलता है और आप कोई भी काम हो तो आप आइए और कमल भाई को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। जैसे कि आपने अभी बताया कि 12 इंच की आरएमसी वहाँ डली गई है, ये देश की राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली की ये जहाँ फॉरेनर आते हैं, बहुत बड़े होटल हैं, बड़े बड़े, यहाँ पर ये बल्ली महाराज विधानसभा क्षेत्र से विधायक इमरान हुसैन है, करोल बाग से विधायक विशेष रवि है, तो ये काम आपके ही द्वारा किया गया है। उन्होंने क्या इस पर कोई ध्यान नहीं दिया? मैं इसमें जानना चाहूँगा। उन्होंने इस कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। 10 करोड़ रुपया बजट है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नबी करीम की जो हालत इन्होंने कर दी है,
आप सिद्धार्थ बस्ती में जाकर देख सकते हैं, आप बगीची अलाउद्दीन में जाकर देख सकते हैं। आज जो हालतें सड़कों की हैं, इन्होंने बहुत बुरी हालत कर रखी है नबी करीम की। ना सड़कें हैं, ना लोगों के राशन कार्ड हैं। लोगों को 2018 से राशन कार्ड बंद पड़े हैं, राशन नहीं मिल रहा है। मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने राशन कार्ड नहीं दिए, इसलिए लोगों को उसका भी फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। दूसरी बात, इन्होंने 60 साल की पेंशन बंद कर रखी है बुजुर्गों की। 60 साल से 60 साल की पेंशन बंद है। क्यों नहीं आप फार्म जमा कर रहे 60 साल की नई पेंशन के? फिर केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं तो गरीबों का मसीहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं? अभी इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। सारी महिलाएं यहाँ की परेशान थी, वो लता जी के पास आती थी, लता जी इसके लिए कुछ करो। लता जी ने धरना दिया झंडेवालन रोड पे, लता जी ने धरना दिया महिलाओं के साथ बैठकर, और वो दुकान बंद करवाई। जो राम कुमार मार्ग से इस साइड में दुकान थी वो बंद हो गई है, क्योंकि इन्होंने कहा हम ये दुकान नहीं खुलने देंगे। और आप लोगों से यही विनती है कि अब समय आ गया है, अगर ये आपके पास वोट मांगने आए तो इनसे पूछो कि भाई हमारे राशन कार्ड कब बनवाओगे, हमारे 60 साल की पेंशन कब लगवाओगे, हमारी गलियां कब बनवाओगे। जो सोडी साहब ने पानी की लाइन डाली थी, उसका पानी भी इन्होंने 4 जगह बांट दिया है। नबी करीम की जनता का पानी काट कर और जगह इन्होंने सप्लाई कर दी है, और यहाँ की जनता अब मजबूर है। कच्चे रास्ते पे पानी नहीं आ रहा, मारवाड़ी बस्ती में पानी नहीं आ रहा, प्रेम नगर में पानी नहीं आ रहा, और अमरपुरी में पानी नहीं आ रहा। लोग परेशान हैं। 56 ट्यूबवेल सोडी साहब ने लगाए थे, उनमें से काफ़ी हद तक ट्यूबवेल भी बंद कर दिए हैं। उसकी भी लिस्ट मैं अगली बार आपको जारी करूंगा। जो जो ट्यूबवेल थे वो सारे बंद पड़े हैं। हमारे यहाँ शंकर गली नंबर 2 में ट्यूबवेल था, वो इन्होंने बंद कर दिया। बगीची अलाउद्दीन में ट्यूबवेल था, वो इन्होंने बंद कर दिया। आज ये हालत है कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सड़कें टूटी पड़ी है, लोगों का जीवन बदहाल है। मेरी आपसे ये विनती है कि आप बिल्डरों को जिताओगे। जैसे आपने अभी पानी की बात कही है, पानी की हम भी इलाके में घूम रहे हैं और हम भी लोगों से व्यू ले रहे हैं, तो बहुत लंबे लंबे प्लास्टिक के पाइप डालकर लंबी लंबी आधे इंच की लाइन लेके जा रहे हैं। लोग लाख लाख 50-50 हज़ार रुपये लाकर पानी लेने का प्रयास करते हैं, फिर भी उनको पानी नहीं मिलता है। ये कहते हैं हमने 100 ट्यूबवेल लगवाई हैं, तो क्या वो सारी ट्यूबवेलें पीने का पानी सभी लोगों को मिल रहा है? जो ट्यूबवेल लगाई है, पहली बात तो यह है कि उसका पानी आप पी नहीं सकते। जो केजरीवाल ने 20 लीटर पानी मुफ्त देने का वादा किया है, वो कहाँ गया? 200 लीटर। वो स्वच्छ जल अब क्यों नहीं दे रहे लोगों को? क्यों नहीं मुहैया करा रहे साफ पानी? क्यों अपने वादों से पीछे मुकर गए हैं? आज जमुना की हालत देख लो। हर वार्ड में आज भारतीय जनता पार्टी ने गीला और सूखे कूड़े को वहीं से वहीं निपटा रहे हैं। कॉम्पैक्टर मशीनें लगा दी है ताकि कूड़े के पहाड़ कहीं ना बने, लेकिन लोगों को वर्गलाया जा रहा है। जो बिजली मुफ्त दे रहे थे वो भी बंद कर दी है, जो बिजली मुफ्त दे रहे थे वो भी बंद कर दी है, और उसके लिए कह रहे हैं कि अब आप हमें मिस कॉल करें तब हम आपको बिजली देंगे। क्या हुआ तेरा वादा लोगों को? आपने सही बात उठाई है और आप इस बात पे मुस्कुरा भी रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी सरकार सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी तो जनता के टैक्स के पैसों से ही दी जाती है। कोई भी मुख्यमंत्री अपनी जेब से देता नहीं है। ये भी अल्टीमेटम घूम फिर के जनता पर ही लोड पड़ता है इसका। अब जैसे कि आपके जो रामनगर वार्ड है, इसमें बड़ा विचित्र सी एक प्रक्रिया बनी हुई है, क्योंकि जो निगम पार्षद तो पहले थे वो कांग्रेस की थी, और यहाँ से एल्डरमैन मनोनीत निगम पार्षद वो भी आम आदमी पार्टी का, जो सदर एसपी जोन के थे, ऊपर से विधायक भी आम आदमी पार्टी का, लोकसभा सांसद भाजपा का। तो इस जो जो घटनाक्रम है, ये जो पार्टीबाजी की वजह से यहाँ की जनता को बहुत नुकसान नहीं हो रहा है? पार्टीबाजी से जनता को कोई नुकसान नहीं है। जिनका काम सेवा करना है वो सेवा ही करेंगे। आज स्वर्गीय मोतीलाल सोढी जी 2019 में गुजरे थे। लता जी 2012 से 17 तक पार्षद थी, लेकिन आज भी लता सोढी जी अपना कार्यालय
उसी तरीके से चला रही हैं। सवेरे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने कार्यालय में बैठती हैं और गरीबों की जन सुनवाई करती हैं। उनसे उनके काम डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से कराती हैं। आपने सही कहा कि हमने कई बार देखा भी है कि यहाँ पर आपके कार्यालय के बाहर लोगों को दवाइयाँ मुफ्त बांटी जा रही हैं आयुष्मान योजना के तहत शायद। उसके बारे में आप बताइए कि दवाई किस किस प्रकार से आप लोग। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से 2 साल से पिछले वीरवार को यहाँ पर गरीबों को मुफ्त दवाइयाँ बांटी जाती थी। लता सोडी जी ने लगभग 1200 सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत दिलाए हैं। और सबसे बड़ी योजना जो हमारे गरीबों के लिए मोदी जी ने दी है वो है सुकन्या योजना। सुकन्या योजना जो गरीब परिवार है, 10 वर्ष की बेटी के लिए जो मोदी जी ने सुकन्या योजना दी है उसका तो जवाब ही नहीं है। वो सुकन्या योजना गरीबों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है, क्योंकि गरीब अपनी बेटी के लिए खाता खुलवाता है और खाता खुलवाने के बाद उसमें 200 रुपये 300 रुपये जो उससे मुनासिब हो वो डालता है। और डालने के बाद जब वो उनकी बिटिया बड़ी हो जाती है तो 18 साल में उसको वो पैसा रिटर्न किया जाता है दुगना करके। ये मोदी जी की योजना है। मोदी है तो मुमकिन है। आपने सही कहा है कि अभी तो भारत सरकार, मोदी सरकार गरीब लोगों को मकान भी दे रही है, उनको कई लोगों को चाबी भी सौंप दी गई है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मोदी जी ने गरीबों को उस ऊंचाई तक ले गए हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। झुग्गियों से निकालकर ऐसी जगह ओखला में उन्होंने फ्लैट दिए हैं जहां पर अमीर लोग रहते हैं और कई मंजिला इमारत बनाकर उनको फ्लैट दिए गए और वहीं पर ही सारी व्यवस्थाएं की है। उसमें पानी फिल्टर करके दोबारा पानी यूज़ किया जा सकता है। छत के ऊपर उन्होंने बिजली के वो लगाए हैं। बिजली वहीं उत्पन्न होगी, वहीं पैदा होगी और वही इस्तेमाल होगी। और लिफ्ट लगाए हैं मकानों में। ये गरीबों के लिए वरदान है। जो गरीब कभी सपना देखता था कि मैं भी बहुमंजिला इमारत में जाके रहूँगा, वो सपना मोदी जी ने पूरा किया है। जो गरीब सोचता था कि मेरा खाता खुले, खाते के लिए मेरे पिताजी बताते थे कि हीरा, जब हमें खाता खुलवाना होता था तो हम अपने गारंटर ढूंढते थे यार हमें 2 गारंटर चाहिए तब मेरा बैंक में खाता खुलेगा। आज मोदी जी ने 0 बैलेंस के खाते लोगों के फ्री में खुलवा दिए हैं। हाईटेक कर दिया लोगों को। जाओ अपना पैसा बैंक में जमा करो, ना कोई चोरी होगी ना कुछ होगा। तूने तो भाई कहा था कि मैं जमना साफ कर दूंगा। आज तुझे 8 साल हो गए हैं जीते हुए, क्या हुआ तेरा वादा? फिर कहूँगा मैं। ये तो हमने छठ पूजा पे भी देखा है कि लोग जो पूजा कर रहे हैं छठ पे, वो ऐसा लग रहा था जैसे समंदर में बना है, पानी के झाग बादल मंडरा रहे हैं। और बहुत पूरा मीडिया ने दिखाया भी है, केमिकल जैसा कुछ काफ़ी लेडीज़ों को उसमें। अब मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो रामनगर वार्ड है, जो आपके विकास कार्य करे गए हैं आपके द्वारा, आपके पिताजी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके आधार पर आप जहाँ से भाजपा जो प्रत्याशी है, जो कमल बागड़ी जी, उनको वोट मिलेंगे और आप उनके लिए वोट मांगेंगे। आपके कामों के आधार पर जनता उनको वोट देगी, इसमें आपको विश्वास है? रामनगर की जनता का सोडी परिवार अगर अपनी खाल का जूता बना के भी पहना दे तो भी हम एहसान नहीं उतार सकते हैं। मेरे पिताजी रामनगर की जनता को क्या बोलते थे? मेरे परिवार के लोगों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब तुम्हारा कर्ज उतारने का समय आ गया है। तुम कमल बागड़ी को 4 तारीख को कमल के बटन दबा देना और जो तुम्हारे रुके हुए काम हैं वो सारे काम लता सोडी जी आपके कराएंगी। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। क्यों निगम पार्षद जी क्यों नहीं कराएंगे अगर आप उनको जिताएंगे? निगम पार्षद भी तो हमारे साथ ही होगा। निगम पार्षद जब हमारे साथ होगा तो लता जी और निगम पार्षद दोनों मिलकर इनके काम करेंगे। अब एक अपील और कर दो कि रामनगर वार्ड के लोगों को बोलो समय से, टाइम से मतदान केंद्र पर जरूर जाएं, वोट डालें। मेरी रामनगर की जनता से, भाइयों बहनों से अपील है कि आप 4 तारीख को सुबह उठकर
सबसे पहले अपना मतदान करें और रामनगर में आप इतिहास रच दे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 90% तक बहुमत करें जाके और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजें। आप देखना, हम रामनगर का जैसे हमने 12 से 17 तक विकास किया था उससे ज़्यादा विकास करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। ये दोनों बातें कह दी हैं हीरा सोडी जी ने, एक जागरूकता अवेयरनेस के लिए भी कह दी है और अपनी पार्टी को समर्थन देने के लिए भी अपील कर दी है। अब हमारे बीच में मोहम्मद इदरीस हैं जो जिला चांदनी चौक अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं। अब उनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज से आते हैं और मुस्लिम समाज से आते हैं तो मुस्लिम होने के नाते भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना बड़ा ओहदा दे रखा है और एक कुरेश नगर पार से भी बीजेपी की प्रत्याशी मुस्लिम समाज से लड़ रही हैं। मोहम्मद इदरीस जी, रामनगर वार्ड के बारे में कुछ बताइए। रामनगर के बारे में ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे सोडी साहब थे, तो समझ लो उन सोडी साहब में एक खासियत थी जो दूसरी पार्टी के अंदर खासियत नहीं थी। ये दूसरी पार्टी के भेदभाव वाले काम करते हैं। सोडी साहब में कोई हिंदू आ जाए या मुस्लिम समाज का लोग आ जाए, उसका काम 100% होता था। आज यहाँ के इनके लोगों ने भेदभाव ऐसा काम कर दिया, हाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का बंदा है उसके यहाँ काम नहीं करना। जो खासियत मोतीलाल सोडी जी में थी, उनमें ये खासियत थी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, उसके सबसे पहले उसके जाके काम होता था, चाहे किसी भी पार्टी का होता था। इन लोगों ने तो भेदभाव वाला काम कर दिया है। भेदभाव क्यों करा? मेरे यहाँ एक 376 के अंदर ई बोरिंग पास हो गई थी, जिसमें 20 फुट का पाइप अभी तक भी डला पड़ा है। जब मेरा नंबर आया बोरिंग का होने के लिए, उन लोगों ने क्या किया, तेरे यहाँ बोरिंग नहीं होगी। मैंने जी मेरे यहाँ क्यों नहीं होगी? तू भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मैंने भाई ऐसा क्यों? क्या तू भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इस वजह से तेरे यहाँ बोरिंग नहीं होगी। आज भी कम से कम वो बोरिंग मेरी बेची गई। कहाँ बेची गई? शौचालय में बेची गई। इन लोगों से पूछो, जब बोरिंग पास हो गई थी, आपने 20 फुट का पाइप डाल दिया था, उस टाइम लोगों को नहीं पता था। बोरिंग के बात पर याद आया मुझे कि जितने भी बोरिंग ट्यूबवेल लग रहे हैं उनको ऑपरेट करने वाले भी कर्मचारी नियुक्त किए कर गए हैं, तो वो उनको सैलरी मिल रही है, वो ड्यूटी करते ही नहीं करते हैं, ये बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। 15 साल से हमारे यहाँ मोतीलाल सोडी जी ने 20 साल हो गए बोरिंग हुई थी। जिस बोरिंग की मैं देखभाल करता हूँ, आज तक मुझे 1 रुपया नहीं मिला किसी को भी। जो कौन किस मेरी वाली बोरिंग का कौन पैसा खा रहा है, इन लोगों को पता होगा। अब एक आप अंत में रामनगर क्षेत्र वासियों से अपील कर दें, वोट डालने की भी अपील कर दें और जो भी आपके मन में वो बात बता दें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को, कमल बागड़ी जी को पूरी बहुमत से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलके वोट दें। ऐसा कोई हमारी पार्टी के अंदर भेदभाव नहीं है। जो लोगों की सोच है कि हिंदू में अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गया, वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबकी एक है, कोई ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समय से सुबह से सबसे पहले अपने घर का वोट डाले, उसके बाद अपने परिवार का वोट डाले। 7 बजे से जाके 8 बजे से जाके पोलिंग चालू हो जाएगी और टाइम से टाइम जाके सारे जितने भी छोटे से लगा के अपने जितने 18 साल के बच्चे हैं जिनका वोट बन चुका, सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले। ये देखिए, अभी जो रामनगर वार्ड नंबर 80 क्षेत्र की जनता को यहाँ पर मोतीलाल सोडी परिवार ने, प्रदेश की मंत्री लता सोडी ने, BLO नंबर 1 हीरा सोडी ने और मोहम्मद इदरीस ने तमाम बातों पर प्रकाश डाला है और विस्तार से पूरा वर्णन किया है और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया है और भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रही है और उन्हें क्षेत्र की जनता के वोट किस तरह लेने हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डेवलपमेंट कार्य के बारे में बताया है और ये क्षेत्र की जनता से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और उनके विकास कार्यों की पूरी गारंटी दे रहे हैं। मैं लक्ष्मण कुमार इंदिरा, सीनियर रिपोर्टर, IPPCI media.org से।